और खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पर महिला आरक्षण बिल को लेकर बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल पास नहीं होने पर कांग्रेस को घेरेगी बीजेपी। कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। 10 दिनों तक कांग्रेस के खिलाफ चलेगा अभियान। जमीनी स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेगी बीजेपी। कांग्रेस को घेरने की रणनीति, कांग्रेस की महिला विरोधी नीति को करेंगे उजागर। कल बीजेपी कार्यालय में 10 बजे होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। चलिए अधिक चर्चा करते हैं। विशेष संवाददाता आकाश सेन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश जी, भारतीय जनता पार्टी अब कांग्रेस पार्टी को घेरने की तैयारी में है। जो बिल था वो पास नहीं हो सका, जिसको लेकर अब लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता प्रदर्शनरत हैं और विपक्ष की तरफ से भी लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जी जी बिल्कुल। जिस तरीके से केंद्र सरकार जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम लेकर आई थी और उसके बाद जो है ये बिल जो है कल लोकसभा में पास नहीं हो पाया। डिवीजन के दौरान ये बिल गिर गया और उसके बाद अब बीजेपी पूरी रणनीति के साथ इसको जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है और यही कारण है कि इसको लेकर जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, बीजेपी के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं हेमंत खंडेलवाल, वो जो है कल एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और खबर यही है कि 10 दिनों तक जो है बीजेपी यहाँ पर सीधे तौर पर अब कांग्रेस की घेराबंदी करने वाली है और उसकी पूरी रणनीति बीजेपी ने तैयार कर ली है। जिस तरीके से 25 तारीख तक पहले से ही तय था कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर कई सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बीजेपी को लग रहा था कि कहीं ना कहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो है लोकसभा और राज्यसभा में पास हो जाएगा, लेकिन डिवीजन के दौरान जिस तरीके से कल संसद की कार्रवाई देखी गई, वहां पर सीधे तौर पर विपक्ष एकजुट नजर आया। यही कारण है कि ये बिल पास नहीं हो सका और इसको लेकर अब स्थानीय स्तर पर अगर हम बात करें तो पूरे देश में बीजेपी जो है एक पूरी स्ट्रेटेजी के साथ जनता के बीच, महिलाओं के बीच जाने की तैयारी में है। और इसी कड़ी में अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी इस पूरे अभियान का आगाज, एक तरीके से इसको अभियान ही कहा जाएगा, क्योंकि अब ये बिल जो पास नहीं हो पाया इसको अब जो है नारी शक्ति तक जो है पहुंचाया जाएगा कि किन क्या कारण रहे, कैसे कांग्रेस और जो विपक्षी दल है उन्होंने इस बिल का विरोध किया। इसको हर नारी शक्ति तक पहुंचाने का जिम्मा जो है बीजेपी ने उठाया। यही कारण है कि खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल कल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी पूरी जानकारी देंगे और उसके बाद 10 दिनों तक ये विशेष अभियान पूरे मध्य प्रदेश में एक साथ चलाया जाएगा। जी आकाश, बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, धारा 370 को लेकर जो बिल आया वो पास हो गया, ट्रिपल तलाक को लेकर जो बिल आया वो भी पास हो गया, साथ ही साथ जीएसटी को लेकर भी लगातार हालांकि वाद विवाद का सिलसिला देखने को मिला, लेकिन उसके पश्चात भी वो बिल पास हुआ। तो जब इतने बड़े बिल भारतीय जनता पार्टी ने पास करवा लिए, सफलतापूर्वक सत्ता पक्ष ने इन बिलों को पास करवाया, तो एक बार फिर बड़ा सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि आखिर इस बिल को लेकर क्या संशय बना, क्या संदेह की स्थिति बनी रही, आखिर क्यों ये बिल पास नहीं हो पाया? जी बिल्कुल, यही बड़ा सवाल है और कहीं ना कहीं अगर अंकगणित के हिसाब से हम देखें तो बीजेपी के पास इस बार जो है नंबर नहीं थे और यही कारण रहा कि बीजेपी इस बिल को पास नहीं करवा पाई। इसके पहले तमाम जो बिल केंद्र की मोदी सरकार रहते हुए लाए गए वो सारे पास हुए, लेकिन इस सरकार में जो है पहला बिल ये जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से लाया गया था, लेकिन इस बिल को जो है कहीं ना कहीं डिवीजन के दौरान सत्ता पक्ष का ये बिल जो है पास नहीं हो पाया और यही कारण है कि अब इस पूरे बिल को लेकर जो पूरा घटनाक्रम सदन में रहा, उसके बाद अब बीजेपी जो है कांग्रेस को घेरने की पूरी रणनीति बना रही है और इसको लेकर अब जनता से सीधे तौर पर, अगर जनता की बात करें, खास तौर पर आधी आबादी की बात करें, तो उन तक पहुंचने की बीजेपी की पूरी कवायद है। और उसी कड़ी में जो है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल कल संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद पूरे प्रदेश में जो है बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो घर घर तक इस बात को लेकर जाएंगे कि किन कारणों के चलते और कैसे विपक्ष ने आधी आबादी को जब पूरा हक दिया जा रहा था तो कैसे इस बिल का विरोध किया। जी ईसा। आकाश, जिस प्रकार अगर लगातार संसद में जो कार्रवाई लगातार जारी रही, वाद विवाद का सिलसिला भी देखने को मिला, राहुल गांधी की बात की जाए या फिर इकरा हसन की बात की जाए, विपक्ष की तरफ से लगातार एक बात कही जा रही है कि सत्ता पक्ष में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी नीयत साफ नहीं है। ये बिल महिला सशक्तिकरण का, महिलाओं की जो संख्या है वो सदन में बढ़ाने का उद्देश्य कम और सीट्स बढ़ाने का कहीं ना कहीं उद्देश्य ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा पर बड़ा सवाल यहाँ पर विपक्ष ने खड़ा किया है। जी निश्चित रूप से विपक्ष लगातार जो है सवाल उठा रहा था, यही कारण रहा कि डिवीजन के दौरान ये बिल जो है गिर गया और पास नहीं हो पाया और यही कारण है कि अब बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जो है पूरे देश में जो है बीजेपी की पूरी स्ट्रेटेजी है इसको लेकर आधी आबादी के बीच जाने की तैयारी कर रही है। जी सर। जी बिल्कुल आकाश, माना जा सकता है कि अब जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी इस बिल को लेकर पहुंचेगी। आपका धन्यवाद आकाश, जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।
देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।